हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट 1988। प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट 1988 क्या है? ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है जो 1988 में स्टार्ट हुआ था। इसको शॉर्ट में POCA बोल सकते हैं। देखिए क्या है ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार के कानून। हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, कब हो गया था हमारा देश आज़ाद? 1947 को। 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। 1947 यानी कि आज़ादी के बाद का इसमें क्या क्या हुआ है? भ्रष्टाचार के लिए कानून, यानी कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलता है उसके लिए ये एक कानून है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार के लिए कानून, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट भी बोलते हैं इसे। और 1947 में क्या हुआ था? ये आया था। 1947 में ये आया था। इसके उद्देश्य की बात करें, किसके उद्देश्य की बात करें तो लोक सेवक यानी लोक सेवक या सरकारी अधिकारियों पर रोक लगाना। जो लोक सेवक होते हैं और क्या होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उन पर क्या करता है? ये रोक लगाता है। उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है उन पर क्या करता है? रोक लगाता है। ये भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1947। इसके प्रावधान ज्यादा कठोर नहीं है। इसके जो प्रावधान है ज्यादा कठोर नहीं है। अगर हम इसकी बात करें POCA 1988 की बात करें तो इसमें जो चैप्टर हैं वो कितने हैं? 5 चैप्टर हैं इसमें। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन कितने हैं? 31 हैं। 31 सेक्शन है इसमें और 5 जो है इसके चैप्टर हैं। लागू करने की अगर बात करें हम तो 9 सितंबर 1988 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट 1988 कब लागू हुआ था? ये 9 सितंबर 1988 को। अगर इसमें देखिए एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। जो कब हुआ है? 2018 में। जो इसका संशोधन हुआ है वो कहाँ हुआ है? 2018 में हुआ है। लागू कब हुआ है ये? 2018 में। कब? 26 जुलाई 2018 को इसे लागू कर दिया गया था, यानी कि संशोधन के बाद 26 जुलाई 2018 को इसे लागू कर दिया था। अगर हम इसमें देखिए क्या है? UNCAC यानी कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। ये 2003 में है। 2003 में इसका नाम पड़ा है। जो क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का समझौता। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का क्या है? समझौता है। जो कब हुआ है? ये 2003 में। 2003 में ये समझौता हुआ है इसका। अगर हम UNCAC की बात करें तो ये लागू कब हुआ था? 14 दिसंबर 2005 में ये लागू हुआ था। क्या? UNCAC यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट कॉर्पोरेशन। तो ये 2005 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगर हम इसकी बात करें, इसके पहले चैप्टर सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो इसका प्रारंभ सेक्शन 1 से 2 में क्या दे रखा है? इसका प्रारंभ दे रखा गया है, यानी कि इसे इसकी स्टार्टिंग दे रखी है। कौन से में? चैप्टर नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? नाम, इसका नाम, इसके नाम के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 1 प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेशन एक्ट के बारे में बताता है ये सेक्शन नंबर 1। विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार हुआ है। जो हमारा संपूर्ण भारत है उसमें इसका क्या हुआ? विस्तार हुआ है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो सेक्शन नंबर 2 में क्या दे रखी है? परिभाषाएं दे रखी हैं। सेक्शन नंबर 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं, यानी कि डेफिनेशन दे रखी हैं। सेक्शन नंबर 2 के 1 में क्या दे रखा है? सेक्शन नंबर 2 का 1 जो बोलता है चुनाव या निर्वाचन, यानी कि इसके इलेक्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर ए इसके काय के बारे में बात करता है? इलेक्शन के बारे में। अन्य किसी, यानी कि इसका सेक्शन नंबर ए और क्या बोलता है? अन्य किसी लोक प्राधिकरण के लिए कानून के अंतर्गत चुनाव। इसका सेक्शन नंबर 1 बोलता अन्य किसी लोक प्राधिकरण के लिए कानून के अंतर्गत चुनाव। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? संसद, यानी कि संसद क्या क्या कराती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के क्या कराती है? इलेक्शन कराती है। राज्य विधानमंडल अन्य स्थानीय शासन से जुड़ी समस्याओं की बात करती है, जो हमारी राज्य विधानमंडल है। एग्जाम्पल इसका पंचायत और न्यायपालिका।
पंचायत और न्यायपालिका इसका एग्जाम्पल है। सेक्शन नंबर 2 का वी क्या बोलता है, पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्य के बारे में बोलता है। ये पब्लिक ड्यूटी के बारे में बोलता है, लोक कर्तव्य के बारे में। लोक कर्तव्य इसके क्या क्या, ऐसे कार्य या कर्तव्य जिनमें समाज या समुदाय या जनता का क्या होना चाहिए, हित शामिल होना चाहिए। यह है हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट 1988। आज की वीडियो हमारी यहीं तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।